तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा मैं कार्तिक और आप देख रहे हैं डेप्थ ऑफ बॉडी बिल्डिंग। इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉडी बिल्डिंग न्यूज़ चैनल अपडेट्स के बारे में। तो पहली न्यूज़ आती है लोगन फ्रैंकलिन की तरफ से। लोगन ने एक पिक्चर पोस्ट की जिसके कैप्शन में उन्होंने लिखा है क्लोजिंग द गैप। जैसे कि आपको पता है ओलंपिया होने में सिर्फ 4.5 डेज आउट है, 4.5 डेज ही बचे हैं और फाइनल होने में 6 या 7 दिन बचे हैं। और लोगों ने एक फिजिक अपडेट पोस्ट की है इस पिक्चर में, जैसे आप देख सकते हैं ओवरऑल फिजिक तो नहीं दिख रही, मीन्स क्वाड्स की डेवलपमेंट नहीं दिख रही, बट हमें पता है कि उनके लेग्स में बहुत अच्छा सर्कुलेशन और डेवलपमेंट है। उनकी वैक्यूम बहुत अच्छी है, एक वी वैक्यूम है, यू नहीं। लैट्स बहुत अच्छे फ्लेयर हो रहे हैं, बाइसेप और ट्राइसेप में बहुत अच्छा सेपरेशन, कंडीशनिंग बहुत अच्छी है। बैक में थिकनेस मैं बता सकता हूँ उनकी बैक की थिकनेस एक्चुअली बहुत अच्छी है। खाली इनकी फिजिक में एक ही प्रॉब्लम है कि ये स्टेज पर अच्छे से पीक हिट कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि अगर ये पीक हिट नहीं कर पाए तो इनका हाल वैसे ही होगा जैसे ये मेंस फिजिक में कम्पीट करते थे। मेंस फिजिक में भी इनकी फिजिक पीक नहीं कर पाती थी, जिस वजह से इनकी प्लेसिंग बिल्कुल ही नहीं बढ़ पाई। और अगर ये क्लासिक डिवीज़न में भी वैसे ही कंटिन्यू करते रहे तो मुझे नहीं लगता कि इनकी प्लेसिंग आ पाएगी अच्छी, क्योंकि ये इनका प्रो डेब्यू होगा क्लासिक डिवीज़न में। तो मुझे लगता है कि इनकी फिजिक बहुत अच्छी है, एलीट कैलिबर की एथलीट है। और इन्होंने जैसे कहा था, मैं अपनी फिजिक में मैथ्स को प्रेफरेंस नहीं देता, मुझे एक लुक लाना है, एक डिफरेंट क्लासिक लुक लाना है, एक एस्थेटिकनेस लाना है अपनी फिजिक में, वो लाना है उनको। हमें पता है कि लोगन फ्रैंकलिन बहुत सारे इनोवेटिव पोजेस ट्राई कर रहे हैं और अपनी मॉडिफिकेशन से भी पोजेस ट्राई कर रहे हैं, मीन्स इनोवेटिव आइडियाज़ भी उसमें जोड़ रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि पोजिंग रूटीन में कोई इन्हें हरा सकता है, क्योंकि इनकी पोजिंग एकदम ही डिफरेंट होगी बाकी एथलीट्स से। बाकी एथलीट्स इतना ज़्यादा पोजिंग पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, मीन्स अपनी इनोवेटिव मीन्स अपने आइडियाज़ या क्रिएटिव आइडियाज़ अपने पोजिंग में नहीं ऐड कर रहे हैं, मीन्स वो वही पोजेस उठा रहे हैं जो कि बाकी 80s और 90s के पोजेस यूज़ करते थे। इसके बाद इन्होंने एक वीडियो भी पोस्ट की थी जिसमें वो स्क्वाटिंग कर रहे हैं द लास्ट लेग डे बिफोर द ओलंपिया शो। मीन्स ये इनके रूटीन में लास्ट लेग डे होगा। जैसे कि आपको पता है ओलंपिया होने से पहले 2 या 1 हफ्ते पहले ही लेग्स आप ट्रेन करना बंद कर देते हैं और वही कर रहे हैं। और इसमें इनकी फिजिक तो मुझे इतनी अच्छे से नहीं दिख पा रही, पर इन्होंने बहुत सारे वीडियोस पे पोस्ट किए जिसमें वो बैक को ट्रेन कर रहे हैं, मीन्स टी बार रोज लगा रहे हैं। बहुत सारे वर्कआउट वीडियोस हैं जो कि इन्होंने पोस्ट किए हैं, बट ये पता नहीं कि ये रीसेंट है या नहीं, क्योंकि ये ओलंपिया सीरीज शूट कर रहे हैं तो हमें पता नहीं कि ये फिजिक अपडेट्स जो अभी जो पिक्चर पोस्ट की थी वो रीसेंट है, बट जो वर्कआउट वीडियोस है वो रीसेंट नहीं है। तो देखना हो कि लोगन फ्रैंकलिन कैसे परफॉर्म करते हैं ओलंपिया स्टेज पर। नेक्स्ट न्यूज़ है वीजली विजर्स की तरफ से। वीजली ने बहुत सारे वर्कआउट वीडियोस पोस्ट किए जो कि रीसेंट थे और बहुत सारे पिक्चर्स भी पोस्ट किए, जिसमें से एक पिक्चर है जिसके कैप्शन में उन्होंने लिखा है माई लास्ट टेस्ट डे वर्कआउट इन अरुवा डन, 2 more workouts to go and we are off to the USA. I feel incredibly fortunate to be in this position. Your support feels amazing and I want to thank you for it. Let's keep doing our best until the very end. जैसे कि आपको पता है वीजली विजर्स अपनी प्लेसिंग सुधारना चाहते हैं क्लासिक डिवीज़न में। पिछले साल इनकी फिजिक इतनी अच्छी लेवल की नहीं थी। शिकागो प्रो में जब इन्होंने क्वालिफिकेशन जीती थी तब ऐसा कह रहे थे कि अमित रॉय इनसे बेस्ट थे, जिनकी प्लेसिंग सेकंड आई थी। बट मुझे नहीं लगता कि इनकी फिजिक इतनी डाउनफॉल थी कि अमित रॉय से भी बीट हो जाए, क्योंकि अमित रॉय की साइज़ बिल्कुल ही कम थी, मीन्स उनका स्ट्रक्चर बहुत छोटा है और उनके पास इतना डोमिनेंट मास भी नहीं था जितना वीजली विजर्स के पास है। और वीजली विजर्स ने इस ऑफ सीजन में बहुत सारा इंप्रूवमेंट किया है, मीन्स उनके चेस्ट में आप थिकनेस देख सकते हैं, बाइसेप तो ओवरऑल बहुत ही बेस्ट है, बैक में बहुत अच्छी थिकनेस बढ़ाई है, उनका मिड सेक्शन भी बहुत अच्छा डिफाइंड हो गया है, लेग्स में बहुत अच्छा साइज़ है। तो मुझे नहीं लगता कि इनकी फिजिक में कुछ ज़्यादा फ्लॉस है, क्योंकि आई थिंक एक वाइल्ड कार्ड भी साबित हो सकते हैं ओलंपिया स्टेज पर, क्योंकि इनकी फिजिक अगर पीक हिट करे तो मुझे नहीं लगता कि क्रिस बमस्टेड या बियॉन एंसली इनके अगेंस्ट टिक पाएंगे, क्योंकि इनकी फिजिक जैसे हम बोलते हैं जेनेटिक फ्रीक बोलते हैं ना, वैसे हैं क्लासिक डिवीज़न में, क्योंकि इनके शोल्डर्स और इनका हर एक बॉडी पार्ट बहुत अच्छे से सेपरेटेड है, हर एक मसल फाइबर्स विजिबल दिखते हैं, बैक में बहुत अच्छी थिकनेस दिखती है। तो खाली इन्हें पोजिंग रूटीन थोड़ा, क्योंकि इनकी पोजिंग रूटीन मैंने देखी इतनी ज़्यादा खास नहीं सिर्फ पोजिंग पर ज़्यादा फोकस करना होगा, क्योंकि इनकी फिजिक को पूरा साथ दे रही। तो देखते हैं कि वीजली विजर्स की प्लेसिंग क्या होगी इस साल क्लासिक डिवीज़न में। नेक्स्ट न्यूज़ है जस्टिन रॉड्रिगस की तरफ से। जस्टिन रॉड्रिगस ने एक पिक पोस्ट की जिसमें वो है 1 week आउट और उन्होंने कैप्शन में लिखा है लेट्स पोस्ट अंटिल बिग डांस एवरीवन थिंक्स नंबर्स आर मेक वेरी बट नॉट वी आर गोइंग टू चेंज सम नंबर्स जस्ट लाइक 7 days आउट।
और इनका करंट वेट है अराउंड यहाँ पर 258 पाउंड्स। और अब इनकी फिजिक देख ही सकते हैं, जैसे मैंने कहा था मोस्ट मस्कुलर शॉट में इनकी फिजिक बहुत अच्छी दिखती है, बट इन्हें सिर्फ अपनी ट्राइसेप डेवलपमेंट थोड़ी बढ़ानी होगी, ट्राइसेप की साइज बढ़ानी होगी ताकि मोस्ट मस्कुलर बहुत अच्छे से दिख पाए, ओवरऑल आर्म डेवलपमेंट दिख पाए। इनकी बाइसेप की साइज, इनकी ओवरऑल कंडीशनिंग बहुत अच्छी होती है। सिर्फ मुझे आई थिंक इनकी फिजिक में फ्लॉस लगते हैं वो है उनकी ट्राइसेप में। साइड ट्राइसेप शॉट्स में भी इनकी ओवरऑल ट्राइसेप डेवलपमेंट इतनी अच्छी नहीं दिखती। सिर्फ यही है जो कि अभी ये इतनी डेवलप नहीं कर सकती क्योंकि ओलंपिया की प्रेप स्टार्ट है और इसमें ट्राइसेप डेवलप करना तो बिल्कुल ही स्टूपिड बात होगी क्योंकि ये डिप्लीट कर रहे हैं अपनी फिजिक को, स्टेज रेडी कर रहे हैं जिसमें आप मसल डेवलप नहीं कर सकते। और जैसे कि आपको पता है शिकागो प्रो में इनकी प्लेसिंग सेकंड आई थी, तो ओलंपिया में इनकी प्लेसिंग क्या होगी? मुझे लगता है कि ये टॉप 10 के अंदर ही हो गए क्योंकि इनकी फिजिक वो लेवल की है और जैसे जैसे इन्होंने प्रो शो में साबित किया है कि इनकी फिजिक वो लेवल की है कि मेंस ओपन बॉडी बिल्डर को टक्कर दे सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इनकी प्लेसिंग टॉप 10 में होगी। सिर्फ इन्हें कंडीशनिंग लानी होगी जो कि ये लाते ही प्रो शो में, बट ओलंपिया स्टेज पर लाने में बहुत फ़र्क होता है क्योंकि बाकी एथलीट्स भी पीक होते हैं, भी अपने पीक पॉइंट पर होते हैं और अपनी बेस्ट पर होते हैं। तो देखना हो कि इनकी फिजिक बाकी एथलीट्स के अगेंस्ट कैसे दिखेगी। नेक्स्ट न्यूज़ है हंटर लब्राडोर की तरफ से। हंटर लब्राडोर है 7 days आउट फ्रॉम मिस्टर ओलंपिया और उनका करंट वेट है अराउंड 253 पाउंड्स और उनका पीक वीक चल रहा है और उन्होंने बहुत सारे पिक्स पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने मैंडेटरी पोज सेट किया है। उससे पहले उन्होंने चेस्ट सेशन लगाया, मीन्स पुश वर्कआउट उन्होंने किया है और मुझे नहीं लगता कि इनकी फिजिक में कुछ डाउनफॉल है। इनकी फिजिक और बेहतर होते जा रही है टैम्पा प्रो से। जैसे आप देख सकते हैं उनके फ्रंट से उनकी फिजिक में बहुत अच्छा सेपरेशन है, एप्स बहुत ज़्यादा डाइस है, लेग्स में बहुत अच्छा सेपरेशन है, बट इन्हें टैनिंग बहुत अच्छी करनी होगी क्योंकि अगर ये टैनिंग नहीं अच्छे से कर पाती क्योंकि इनका स्किन टोन बहुत ज़्यादा लाइट है जिस वजह से मीन्स इनकी टैनिंग डार्क नहीं हुई तो मुझे नहीं लगता कि इनकी मसल सेपरेशन अच्छे से विजिबल दिखेगी। और बैक की थिकनेस की तो हम कुछ कर नहीं सकते, मीन्स 3 महीने ही मिले थे इन्हें और इतने वक्त में ये बैक में इतनी अच्छी थिकनेस नहीं बढ़ा सकते थे जैसे हमने देखा था टैम्पा प्रो में, और अभी भी देख रहे हैं उनके फिजिक अपडेट्स में कि उनके बैक में इतनी अच्छी थिकनेस नहीं है प्रेजेंट, लैट इंसर्शन इतने लो प्रेजेंट नहीं है जिस वजह से फ्रंट लैट्स पर तो बहुत अच्छे से दिखेगा, उनका विजिबल दिखेगा, लैट्स बहुत अच्छे से फ्लेयर हो गए, बट जब वो बैक लैट्स पर हिट करेंगे तो उनकी बैक डेवलपमेंट इतनी अच्छी नहीं दिखेगी। बैक डबल बाइसेप पे उनकी लोअर बैक पूरी तरह से फील नहीं दिखेगी, फुल नहीं दिखेगी और सेपरेशन नहीं दिखेगा उनकी फिजिक में। और इनके ग्लूट्स मुझे थोड़े डिफरेंट लगे, मीन्स 5 इंच तो है बट ओवरऑल ग्लूट डेवलपमेंट भी नहीं दिखा सकते क्योंकि ट्रंक के अंदर ही इनके ग्लूट्स खत्म हो जाते हैं और हैमस्ट्रिंग में वेल सेपरेशन नहीं है। तो वही बात आती थी कि टैनिंग होनी चाहिए इनकी फिजिक, इनकी टैनिंग बिल्कुल ही डार्क होनी चाहिए जिस वजह से ये पूरी तरह से मसल सेपरेशन जो इन्होंने कंडीशनिंग प्रेजेंट की है स्टेज पर वो ओवरऑल पूरी तरह से प्रेजेंट कर पाए। और मुझे लगता है कि इनकी प्लेसिंग कुछ टॉप 10 के अंदर ही होनी चाहिए, या अगर टॉप 10 के बाहर भी होगी तो ये इनका प्रो डेब्यू है ओलंपिया स्टेज पर तभी भी चल सकता है क्योंकि इन्हें ग्रो करना है अपनी फिजिक को और ये इनका पहला ही ओलंपिया था। तो पहले ही ओलंपिया में इनकी फिजिक इतनी एलीट लेवल की नहीं कि ये टॉप 5 में प्लेस हो जाए। मुझे नहीं लगता कि इनकी फिजिक वो लेवल की है अभी, इन्हें और 2-3 साल अपनी फिजिक को टाइम देना है और ग्रो करना है, तब जाकर बोल सकते हैं कि इनकी फिजिक वो लेवल पर आ चुकी है कि बाकी एथलीट्स को बीट करते हैं। तो देखते हैं कि इनकी प्लेसिंग ओलंपिया स्टेज पर क्या होगी। नेक्स्ट न्यूज़ है रफ टीसल की तरफ से। रफ टीसल ने बहुत सारे पिक और वीडियोस पोस्ट किए हैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर जिसमें उन्होंने रीसेंट फिजिक अपडेट्स पोस्ट किए हैं। जैसे इस पिक में आप देख सकते हैं उनकी बैक की ग्रेनीनेस और उनकी बैक की थिकनेस, जैसे क्रिसमस ट्री भी प्रेजेंट है बहुत अच्छे उनकी फिजिक में। आप देख सकते हैं लैट इंसर्शन बहुत ही लोली अटैच है, क्रिसमस ट्री और मसल फाइबर्स विजिबल हैं, बट एक लाइटिंग होनी चाहिए जिस वजह से उनकी क्रिसमस ट्री बहुत अच्छे से दिखती थी। ग्लूट्स में बहुत अच्छा स्ट्राइशंस है और उनके हैमस्ट्रिंग वेल सेपरेटेड जो कि हर एक फिजिक में होनी चाहिए, और बैक में बहुत अच्छी थिकनेस है, बहुत ज़्यादा वाइड भी है इनकी फिजिक, और पोजिंग तो इनकी बहुत ही अच्छी है। क्लासिक डिवीजन में इनकी प्लेसिंग क्यों नहीं बढ़ी? क्योंकि जो टॉप एथलीट्स थे जैसे क्रिस बर्मस्टेड, बियॉन एंसली और कियोन पियर्सन, जॉर्ज पीटरसन, ये सब एथलीट थे जिस वजह से इनकी प्लेसिंग 5th पर ही रह जाती थी। और अभी इनका चांस है कि ये 3rd या 2nd या टॉप 1 में भी आ जाए। मुझे लगता है कि इनकी फिजिक वो कैलिबर की है और फ्रंट से इनकी फिजिक बहुत अच्छी है, बट इनकी फिजिक में एक प्लस पॉइंट है कि इनकी फिजिक एक ग्रेनी लुक लाती है जो कि इस एज में बहुत ही एक एडवांटेज है आपके लिए कि आपकी फिजिक में एक ड्यूरिंग एज जैसी ग्रेनीनेस है, वो भी
ग्रेनीनेस आती है जब आपकी फिजिक बहुत ज़्यादा एज हो जाती है, तब जाकर आती है एक मसल मैच्योरिटी और ग्रेनीनेस, जो कि आप रफ डीजल की फिजिक में देख ही सकते हैं। ग्रेनीनेस उनकी फ्रंट से दिखती है, बैक में दिखती है, बट लेग्स में इतनी ग्रेनीनेस नहीं दिखती, जो कि इनका प्लस पॉइंट है और वैक्यूम बहुत अच्छे से हिट करती है। और मुझे नहीं लगता कि बाकी एथलीट्स इतने ज़्यादा सुपीरियर है कि वो रफ डीजल को बीट कर दे पोजिंग में और मैंडेटरी पोजेस में भी। तो देखना हो कि रफ डीजल क्रिस वम्स या बियॉन एंसली को बीट करने में काबिल हो पाते हैं या नहीं, या इनकी प्लेसिंग अगर नहीं भी कर पाते तो इनकी प्लेसिंग क्या होगी। नेक्स्ट न्यूज़ है मेडल मैन की तरफ से। मेडल मैन अपना प्रो डेब्यू करने वाले इस साल के क्लासिक डिवीज़न में, और इनकी फिजिक एकदम लगभग फेबिन जैसी है, बट फेबिन से बेटर है क्योंकि इनकी फिजिक में सेपरेशन बहुत सा डीप सेपरेटेड लेग्स हैं, इनके एप सेक्शन बहुत ज़्यादा डाइस और रिप्ड है, जिस वजह से इनकी फिजिक थोड़ी बेटर हो जाती है फेबिन से। और फेबिन भी अपना प्रो डेब्यू ही करने वाले थे, बट उन्हें ट्रैवल रेस्ट्रिक्शन की वजह से अलाउ नहीं किया गया ओलंपिया में कम्पीट करने। बट मुझे लगता है कि मेडल मैन कम्पीट कर सकते हैं, और इनकी ओवरऑल बैक में बहुत अच्छी थिकनेस है, ओवरऑल फिजिक बहुत ही फ्लोइंग है। बट मुझे लगता है कि क्लासिक डिवीज़न में बहुत सारे बेटर एथलीट्स आ रहे हैं, जिस वजह से हमें पता नहीं कि इनकी प्लेसिंग क्या होगी, क्योंकि हर एक एथलीट बेस्ट दिख रहा है अपने लेवल पर, अपनी फिजिक में बेस्ट प्रोपोर्शंस ला रहे हैं, बैलेंस फिजिक ला रहे हैं। तो मुझे कन्फ्यूजन हो रहा है कि क्लासिक डिवीज़न में क्या होगा, क्योंकि हर एक एथलीट बेस्ट है। जब बात आ जाएगी साइज वर्सेस वेट, मींस मसल वॉल्यूम और वेट के हिसाब से, तो फिजिक पूरी तरह से बदल जाती है, क्योंकि जब स्टेज पर सब एक साथ खड़े होंगे तो हाइट और वेट रेशो में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा, जिस वजह से जजेस को पता चल जाएगा कि कौन सा एथलीट बेटर है अपने वेट्स कैटेगरी में और हाइट कैटेगरी में। तो मुझे लगता है कि मेडल मैन भी बाकी एथलीट्स जैसे हैं सुपीरियर हैं, बट मुझे नहीं लगता कि इनकी प्लेसिंग टॉप 5 में हो सकती है, क्योंकि जो टॉप 5 के एथलीट्स हैं बहुत ज़्यादा वेल रेगुलर है और ये इनका प्रो डेब्यू, तो मुझे नहीं लगता कि इनकी प्लेसिंग टॉप 5 में हो सकती है। तो देखना होगा कि मेडल मैन की प्लेसिंग इस साल के ओलंपिया स्टेज पर और अपने प्रो डेब्यू में इनकी प्लेसिंग क्या होगी। लास्ट न्यूज़ है एन मोहन की तरफ से। एन मोहन भी 7 days आउट है फ्रॉम मिस्टर ओलंपिया, और जैसे मैंने बताया था कि वुमेंस फिजिक डिवीज़न में कम्पीट करते हैं, और इनकी फिजिक अपडेट्स बहुत सारे पोस्ट किए हैं उन्होंने, जैसे उन्होंने बहुत सारे पोजेस हिट किए, जिसमें उन्होंने एब्स एंड थाई पोज हिट किया है। मीन्स इनकी फिजिक में ग्रीनी और मसल मैच्योरिटी है, जिस वजह से इनका हर एक बॉडी पार्ट बहुत अच्छा से सेपरेटेड है। बैक में बहुत अच्छी थिकनेस है, सेपरेशन बहुत अच्छा है ग्लूट्स में, और हैमस्ट्रिंग में भी बहुत अच्छा एक ओवरऑल साइज है, जो कि जब वो साइड पोजेस हिट करेंगे तो उनकी ट्राइसेप मीन्स उनके हैमस्ट्रिंग में बहुत अच्छी डेवलपमेंट दिखेगी, और साइड पोजेस में भी बहुत अच्छा है इनके ट्राइसेप में। बट इनके ट्राइसेप में वो हॉर्स इफेक्ट बहुत अच्छे से विजिबल नहीं दिख रहा, बट जब टैनिंग करेगी तो मुझे लगता है कि इनकी फिजिक बहुत बेटर दिखेगी। और इस साल इन्होंने यूरोपा प्रो में भी कम्पीट किया था और उनकी प्लेसिंग फर्स्ट आई थी। मैंने इन्हें ओलंपिया में कभी कम्पीट करते हुए नहीं देखा, मैं इतना फॉलो नहीं करता वुमेंस फिजिक डिवीज़न को, बट इस साल बहुत सारे एथलीट्स आ रहे हैं जो कि क्वालिफाइड हो चुके हैं और बहुत बेस्ट एथलीट है ओवरऑल साइज के साथ। तो देखना होगा कि एन मोहन की प्लेसिंग क्या होगी इस साल के ओलंपिया स्टेज पर, और ये कैसे रिप्रेजेंट कर पाएगी अपनी फिजिक को ओलंपिया स्टेज पर, क्योंकि मुझे लगता है कि इनकी फिजिक कैसे होगी। बट मुझे नहीं पता कि जजेस वुमेंस फिजिक डिवीज़न को कैसे जज करते हैं, क्या क्राइटेरिया होता है, ये मुझे नहीं पता। ये भी सेम बॉडी बिल्डिंग जैसा ही होगा, बट फिजिक को ओलंपिया में कैसे रिप्रेजेंट कर पाती है और प्लेसिंग क्या होगी इस साल के ओलंपिया में एन मोहन की। तो जल्दी मिलते हैं एक नई न्यूज़ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।